हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कविता स्विंग एंड टिप्स पर। तो आज आपको मैं स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग बताऊंगी। देखिए, तो ये कपड़ा मैंने लंबाई में 4 फोल्ड किया है। देखो, आप कपड़े को ये ध्यान से देखें। आप कपड़े मैंने लंबाई में 4 फोल्ड करके इस तरीके से, और मैंने ऊपर वाला पार्ट है ये 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों रखा है। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को सीधा करेंगे। देखिए, अगर आपका कपड़ा सीधा है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो इस तरीके से सीधा करके कट कर लें उसको। तो ये कट कर दिया है मैंने। अब हम इस कपड़े का सेंटर निकालेंगे। सबसे पहले सेंटर कैसे निकालेंगे, हम इसको चौड़ाई में इस तरीके से नाप के देखेंगे। हम टेप से कितना आ रहा है। मेरा ये आ रहा है यहाँ पे 19.5। अब 19.5 पर इस तरीके से इंची टेप को डबल करके ऐसे, और इसका पूरी लंबाई में इसी तरीके से आप निशान लगा लें। देखिए, सेंटर इससे बोलते हैं हम सेंटर पर निशान लगाना। इस तरीके से आप अगर कट करोगे ना तो आपका प्लाजो कभी भी बीच में से कभी भी उठेगा नहीं, कभी भी तनाव नहीं आएगा उसमें। पूरे में ऐसे निशान लगा लेने हैं आपको सेंटर निकाल के। तो 9.5 का 9:45 आया है। मैंने 9:45 पे पूरे में सेंटर निकाल लिया है। अब मैं निशाना को सीधा कर दूंगी। अब हमें कटिंग इसके आधार पर करनी है प्लाजो की। देखिए, अब यहाँ पे मेरी कमर है 40 का चौथा हिस्सा हुआ 10 इंच। 10 इंच में मैंने 3 इंच प्लस किया है मार्जिन इसमें, तो कितना हुआ 13 इंच। ये 2 इंच मैंने ऊपर बेल्ट के लिए निकाल दिया है जिसमें हम लास्टिक डालेंगे। देखिए, आप चाहो, मेरे कपड़े की लंबाई थोड़ी कम है तो मैंने 2 इंच लिया है, वरना आप 2.5 इंच भी ले सकते हो। तो मैंने आपको अपना हिप का मेजरमेंट लेके बताया कि हिप आई मेरी 40 का चौथाई हिस्सा हुआ 10 में हमने 3 इंच प्लस किया तो हो गया 13। अब इस सेंटर से हम 13 का 6.5 इधर लगाएंगे और 6.5 उधर लगाएंगे। देखिए, जैसे मैं लगा रही हूँ 6.5 इधर लगाना है और 6.5 का ही उधर माप लगाना है। देखिए, इस तरीके से आपको नीचे तक इसी तरीके से ये निशान लगा लेने हैं। 6.5 इधर लगाने हैं, 6.5 उधर लगाने हैं। साइड से आपको कट नहीं करना है, इसी सेंटर से नाप लेना है आपको। अब यहाँ पर मुझे 13 इंच का ही आसन रखना है, इसी तरीके से जैसे मैंने ऊपर कमर का लिया है उसी तरीके से। लेकिन मैं यहाँ पे 12.5 इंच का रख रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा नीचे बांधना है। ये जो नीचे पहनते हैं ना प्लाजो, उनका आसन थोड़ा कम ही लेना चाहिए आपको। 12 ले लो या 12.5 इंच ले लो, बाकी आप उसी हिसाब से लो। जो हमने ऊपर लिया है 13 इंच, आपका जितना भी आए उतना ही आसन लेना है। अब देखिए, यहाँ से मेरी थाई आई थी 28 इंच का, 28 का आधा हुआ 14 में हमने 1 इंच प्लस किया तो मैंने 15 इंच पर वहाँ निशान लगा लिया है। 2 इंच पर मैंने इस तरीके से गुलाई दे दी है। आपको आसन ऐसे 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर नहीं काटना है, ये तरीका गलत है। आपको थाई का माप लेके काटना है। थाई का आधा करना है, उसमें 1 इंच सिलाई के लिए प्लस करना है और उस पर निशान लगा दें। देखिए, 6.5 आगे भी हम इसी तरीके से कंटिन्यू लगा लेंगे निशानों को जो हमने ऊपर लगाए थे सेंटर से। 6.5 नीचे, 6.5 इधर, 6.5 उधर, इस तरीके से। अब यहाँ पर मुझे बॉटम का लगाना है तो बॉटम मुझे 12 लेनी है। 12 का आधा इधर हुआ 12.5। वैसे मैंने राउंड में बॉटम का हल लिया तो 24 आया, 24 का आधा 12। अब 12 हमको कैसे लेनी है कि 6 हमें इधर लगाना है बीच वाली लाइन से जो हमने सेंटर निकाला है, और 6 उधर लगाना है। इस साइड की लाइन को हम सीधा कर लेंगे इसी तरीके से। और आसन वाली साइड हमें थोड़ा सा राउंड देना है। अगर आपके पास राउंड वाला टेप है तो उससे लगा लें। यहाँ पर मैंने लंबाई ली है, देखिए
ये कपड़ा मेरा थोड़ा कम था तो मेरी लंबाई फिक्स बैठी हुई है, मैंने लंबाई ली है 35 इंच, 2 इंच मैंने उसमें प्लस मोड़ने के लिए रखा है, तो मेरा पूरा कपड़ा आ गया। उसमें से मैं एक्स्ट्रा नहीं निकालूंगी। अगर आपका कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आप लंबाई लेने के बाद प्लस 2 इंच करें उसमें मोड़ने के लिए और उस एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल दें। इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है तो मैं नहीं निकालूंगी। देखिए यहाँ पर ना मैं मोहरी माप पर देख रही हूँ, मेरी 12 इंच की लगानी है मुझे पूरी। अब इसी निशान से हम आसन वाले निशान पर थोड़ी सी गुलाई देते हुए मिला देंगे। अगर आपके पास सिप पट्टी है तो उससे भी आप निशान लगा सकते हैं। देखिए ऐसे और इस निशान को हम बिल्कुल सीधा लगाएंगे। गुलाई हमें आसन वाली साइड देनी है, अपोजिट साइड हमें बिल्कुल सीधा लगाना है। देखिए अब हम बैक पार्ट में जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, अब हम उसको बताएंगे आपको क्यों लिया था। देखिए ये यहाँ पर मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, ऐसे सीधी लाइन करके आसन वाली साइड से ऊपर हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया और इसी निशान से इस साइड की तरफ हम तिरछा रख के सीधा खींच देंगे। अच्छा, इस साइड हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है। देखिए जहाँ पर मैं ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ इस साइड हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना, हमें आसन की साइड एक्स्ट्रा लेना है, जिससे कि हमारे आसन में नीचे खिंचाव ना आए। और इसी निशानों पर जो हमने ड्रॉ किए हैं उस पर कटिंग कर देनी है आपको। आप एक बार इस तरीके से काट कर देखें ज़रूर, फिर बताएं मुझे कि आप किस तरीके से आपने काटा है और कैसा बना आपका प्लाज़ो। देखिए ये मैंने कट कर दिया है, इसको भी मैं अलग कर लूँगी और फोल्ड वाली जगह पर मैं कट लगा दूँगी जहाँ पर मुझे फोल्ड करना है, उससे हमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों आप बताना ज़रूर मुझे आपको मेरी कटिंग कैसी लगी। मार्क मैंने जिस तरीके से लगाया आप उसी तरीके से लगा के एक बार काट के ट्राई ज़रूर करना। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी, किस तरीके से हम इसमें इलास्टिक डालते हैं ऊपर। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है सिलने में, बहुत ही सिंपल है इसको सिलना। देखिए बहुत से लोगों को इसमें इलास्टिक डालने में प्रॉब्लम होती है, जब हम ऊपर 1.5 इंच लेते हैं ना, ये इसमें इलास्टिक डालने में बहुत दिक्कत होती है कि इसमें ना झूल आती है उस लोगों। तो मैं आपको बताऊंगी इसमें किस तरीके से आप इलास्टिक बिना झूल के डाल सकते हैं। बाकी आपने देख ही लिया है कितने सिंपल तरीके से काटा है। कपड़े को लंबाई में 4 फोल्ड करने के बाद सेंटर निकालते हैं, सेंटर के बाद हम उस पर सारे निशान ड्रॉ करते हैं उसी सेंटर के हिसाब से। अब ये मैंने बैक फ्रंट इसलिए लगाया क्योंकि मैं इसमें पॉकेट नहीं लगा रही हूँ। अगर आप पॉकेट लगाते हो तो उससे आपके फ्रंट और बैक का पता चल जाता है। अब मुझे इसमें पॉकेट नहीं लगानी है तो इसमें मुझे फ्रंट और बैक इसलिए लिखा है मैंने, तो मुझे पता तब भी जाएगा। बैक पार्ट में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं ना, तो उससे हमें